हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है और इंग्लिश में अपन सेकंड पोएम पढ़ेंगे। द आंट एंड द क्रिकेट अपन पढ़ चुके हैं और आज अपन द ज्योग्राफी लेसन नाम की सेकंड पोएम पढ़ेंगे। तो आइए पोएम पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो ये है हमारी पोएम ज्योग्राफी लेसन। ज्योग्राफी पता ही है, भूगोल जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी एक तरफ का कोई ज़मीन जहाँ पे कैसी बनावट है, कैसे पेड़ पौधे मकान वगैरह कैसे पाए जाते हैं, वो उसकी ज्योग्राफी कहलाती है। ठीक है, अलग अलग जगह की अलग अलग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब ज़मीन का दिखने वाला हिस्सा कैसा होता है। ठीक है। कैन यू इमेजिन वॉट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबोव द ग्राउंड। क्या आप सोच सकते हो कि आपका शहर कैसा दिखेगा अगर आप अपने शहर को 10,000 फीट ऊपर से देखो। ठीक है, तो देखो शहर बहुत खूबसूरत लगेगा ना। जैसे आपने अपने जयपुर की बात कर ले, तो अगर अपन जयगढ़ नाहरगढ़ जाके वहाँ से जयपुर देखें तो जयपुर कितना सुंदर दिखता है ना। सारी गलियाँ लाइन बाय लाइन ऐसे गलियाँ नज़र आती है, सारी रोड्स की एक सीक्वेंस में होती है। सीधी रोड जाती है एकदम, उसमें से फिर आडी रोड निकल रही है, तो पूरा प्रॉपर नक्शा सा बना हुआ नज़र आता है। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it। ठीक है, आपको जब ऊपर से देखते हैं, जैसे कि ऊपर से देखते हो तो अपना शहर कैसे लगता है, एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा, एकदम अच्छे से प्लान किया हुआ कि सारी रोडें एकदम लाइन बाय लाइन है, कोई भी चीज़ ऐसे मिक्स हौच पौच नहीं हो रहा, सब कुछ प्रोपोर्शन में। एक जो जैसे अपन एक ज्योमेट्री की एक डिज़ाइन बनाते हैं ना अपन, जैसे अपन बनाते हैं रेक्टेंगल वगैरह ये सब, तो एकदम पूरा शेप में नज़र आता है पूरा ऊपर से देखने पे। और आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, जैसे आप जैसा शहर में रहने पे लगता है उससे बिल्कुल डिफरेंट। शहर में रहते हो देखो पता नहीं कौन सी रोड कहाँ गई, कौन सी रोड कहाँ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा और एकदम पूरा मिक्स हौच पौच सा नज़र आता है। ठीक है, तो उससे बिल्कुल विपरीत आपको फील होगा जब आप शहर को पूरा ऊपर से देखोगे। Here is a poet's description of just a view of the city and some questions that come to his mind। तो इस पोएम में पोएट ने एक सिटी को ऊपर जाते हुए देखा, ऊपर जाता गया वो, और ऊपर की हाइट से एकदम प्लेन में चला गया, जेट प्लेन में। और प्लेन में जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है तो अपने शहर को देखता जा रहा है, और जैसे जैसे उसके मन में देखने पे विचार आ रहे हैं वो बताता जा रहा है। ठीक है, तो चलो अपन पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile। कि when the jet, जब जेट यानी एरोप्लेन। ठीक है, ऐसा एरोप्लेन जिसमें 2 या 3 लोग ही आ सकते हैं और ज़्यादा स्पीड से उड़ सकते हैं, उसको जेट कहते हैं। स्प्रैंग इनटू द स्काई, स्प्रैंग मतलब हवा में ऊपर जा रहा था, स्प्रैंग मतलब ऊपर उठना। जैसे हवा में जेट ऊपर उठता जा रहा था, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, तो ये स्पष्ट होता जा रहा था कि शहर किस तरीके से विकसित हुआ है, शहर का शेप कैसा है और कैसा शहर दिखता है, और शहर ऐसा डेवलप, जो भी विकास हुआ शहर का वो कैसे हुआ है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, और जैसे थोड़ा सा ही अगर अपन ऊपर गए कि आपको 1 मील जितनी दूरी 6 इंच जितनी दिखाई देने लग जाती है, यानी चीज़ें सारी छोटी छोटी दिखने लग जाती हैं। 1 मील 6 इंच के बराबर लगने लग जाता है। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट वॉट ऑन द ग्राउंड हैड लुक्ड हैफाजार्ड अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल। तो जो चीज़ ग्राउंड पे, जब अपन ज़मीन पे थे, हैफाजार्ड मतलब बिना कोई प्लानिंग के इधर उधर बिखरा हुआ, बिना कोई प्लानिंग के, बिना कोई स्टाइल के, जो अपन को शहर लग रहा था, कैसे भी कोई से मकान आ जाते हैं, तो वो सारा अब ऐसा फील नहीं होता। ऊपर से देखने पे क्या लगता है कि पूरा शहर एकदम चौकोर बना हुआ है, बीच में सीधी सीधी रोडें हैं और हर जगह पे ऐसे बॉक्स की तरह मकान लगते हैं, तो सारा कुछ एकदम प्रॉपर ऑर्डर में नज़र आता है। ठीक है, तो जो ग्राउंड पे हैफाजार्ड अनप्लान्ड और विदाउट स्टाइल नज़र आ रहा था, वो जब जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट ऊपर जाता जा रहा था, तो ये सारा इनएविटेबल मतलब एकदम क्लियर ऐसा नज़र आ रहा है, एकदम प्लान किया हुआ, एकदम प्रॉपर ऑर्डर में पूरा शहर नज़र आने लगा। When the jet reached 10,000 feet, जब जेट 10,000 फीट ऊपर चला गया, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated। जब जेट 10,000 फीट ऊपर चला गया, यानी काफ़ी ऊपर चला गया, तो जब एक साथ अपन को बहुत सारे शहर दिखने लग गए, साथ में नदियाँ दिखने लगी, तो ये क्लियर हुआ कि कैसे अलग अलग शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं
और ये समझ में आया कि कैसे वैलीज़ यानी दो पहाड़ों के बीच में जो समतल जगह होती है वो ज़्यादा घनी आबादी वाली क्यों होती है। तो अपन सुनते हैं ना, नदियों के पास में ज़्यादा शहर बसे हुए हैं और समतल जगह पे ज़्यादा मकान है, लोग रहते हैं। तो ये चीज़ समझ में आने लगा कि कैसे वैलीज़ के बीच में कितनी पॉपुलेशन है और नदियों के किनारों पे कितने शहर बसे हुए हैं। तो जो अपन ये बात सीखते थे वो कितनी सच है, वो ऊपर जाकर देखने पे लगने लगी। द लॉजिक ऑफ geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet। और ज्योग्राफी का लॉजिक यानी ज़मीन का जो लॉजिक है क्या, कि इंसान को हमेशा से ज़मीन, खाली ज़मीन, प्लेन समतल ज़मीन और पानी हमेशा आकर्षित करता रहे, वो अब क्लियरली डीलिनेटेड मतलब दिख रहा था। डीलिनेट का मतलब दिखना, ठीक है। तो क्लियर दिख रहा था कि कैसे ज़मीन, जो नदियाँ उनके पास शहर है तो उससे पता लग रहा है कि कितने सारे लोग शहर नदियों के पास में बस गए, और जो वैलीज़ यानी पहाड़ों के बीच में जो समतल जगह है वहाँ पे कैसे कितने सारे लोग बस गए। तो ये क्लियरली ज्योग्राफी कहती है कि भाई ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि ज़्यादा लोग आपको कहाँ मिलेंगे, या तो नदी के किनारे या फिर खाली समतल जगह पे। तो वो चीज़ क्लियरली स्पष्ट हो रही थी जब जेट 10,000 फीट ऊपर चला गया। When the jet rose 6 miles high, it was clear that Earth was round and it had more sea than land। और जब जेट रोज़ 6 मील ऊपर चला गया, 10,000 फीट से भी ऊंचा होता है 6 मील, तो वहाँ से पूरा अर्थ दिखने लगा लगभग। तो ये क्लियर हो गया कि क्या कैसे पृथ्वी गोल है, अर्थ राउंड है, एंड इट हैज़ मोर देन सी देन लैंड, और पृथ्वी पे समुद्र ज़्यादा है और ज़मीन कम है। अभी अपन देखेंगे तो कहेंगे यार मेरे को तो चारों तरफ ज़मीन ही नज़र आती, समुद्र कहाँ है, लेकिन आप बहुत ऊपर से देखोगे तो आपको समुद्र ज़्यादा नज़र आएगा और ज़मीन कम नज़र आएगी, जो कि हकीकत है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। लेकिन अब कहता है कि इतनी हाइट पे जाने पे ये सब तो दिख गया कि कैसे शहर अच्छी तरह बने हुए हैं, व्यवस्थित हैं, कैसे शहर नदियों के किनारे हैं, वैलीज़ के बीच में, और कैसे धरती गोल है और धरती पे ज़मीन कम है, समुद्र ज़्यादा है। लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया कि जो इंसान इस धरती पे पाया जाता है वो एक दूसरे से नफ़रत क्यों करता है, क्यों शहरों के बीच में बड़ी बड़ी दीवारें बना देता है, क्यों एक दूसरे को मारता है। तो इस हाइट से मुझे ये क्लियर नहीं हो पाया। यानी धरती की ज्योग्राफी तो समझ में आ गई, लेकिन इंसान की मानसिकता समझ में नहीं आई। इतनी सुंदर धरती है तो उस पर क्यों इतना खून खराबा, इतना घृणा और इतना ख़राब माहौल इंसान ने बना रखा है। तो यहाँ पे इस वाक्य में व्यंग कर रहे हैं, सटायर कर रहे हैं। व्यंग को इंग्लिश में बोलते हैं सटायर। तो हमारे जो लेखक वो सटायर कर रहे हैं कि धरती इतनी खूबसूरत है, सब कुछ व्यवस्थित है, फिर भी पता नहीं इंसान क्यों एक दूसरे से लड़ता रहता है। तो हमारे जुल्फ़िकार घोष नाम के साइंटिस्ट, राइटर हैं इसको याद रखें, नाम पूछ सकते हैं कि राइट द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द ज्योग्राफी लेसन, तो उसका राइटर बताएं, ठीक है। ग्लॉसरी की बात करें तो इनएविटेबल मतलब जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। क्या इनएविटेबल था कि धरती कितनी अच्छे से प्लान की हुई है, वो इनएविटेबल था। हैफेजार्ड विदाउट प्लान और ऑर्डर, जो कि प्लान की भी नहीं हो, व्यवस्थित नहीं हो, ऐसे बिखरी हुई हो। तो ज़मीन पे जब अपन रहते तो अपन को अपनी मकान वगैरह ऐसे ही बिखरे हुए नज़र आते हैं। डीलिनिएटेड का मतलब शोन, दिखना, दिखाई देना, ठीक है। तो बच्चों चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे जिसको आपको इंग्लिश की कॉपी में अच्छी राइटिंग में करना है। ये तीनों ग्लॉसरी भी करनी है, ग्लॉसरी हर चैप्टर की करनी है। जब आपको वीडियो दिया जाता है तो वीडियो में आपको ये ग्लॉसरी के वर्ड्स दिखते हैं। पिछली बार तक क्या होता था कि ग्लॉसरी एक जगह पे होती थी, अब यहाँ पे हर पेज के ग्लॉसरी के वर्ड्स हर पेज पे दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, बुक्स की हेल्प से, या बुक नहीं तो वीडियो में देखकर आप ग्लॉसरी लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जो आपको PDF दिया जाता है उसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते हैं, ग्लॉसरी नहीं होती, तो आपको यहाँ से करना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, अगली इंग्लिश की क्लास में नया लेसन लेकर आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।